अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमित हैं। अपरिमेय संख्याएं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√2। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम मान लेंगे, मानना 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लिया। अब परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके। तो यहाँ पर a/√2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a/b लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त कर सके या p/q के रूप में व्यक्त कर सके वो क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। अगर a/√2 हमने परिमेय संख्याएं मानी है तो इन्हें a/b के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जिसके मतलब परिमेय संख्याएं हैं उनके कुछ गुण होते हैं। क्या? a और b क्या होने चाहिए? a और b सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, संख्याएं होनी चाहिए सहभाज्य संख्या। a और b क्या होंगी? सहभाज्य संख्या। और जहां पर b के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? b के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, आगे देखिए। देखो, यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक की वैल्यू आ जाएगी a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये b इस तरफ आ जाएगा, b/√2। समझ में आ गया कैसे आया? a को यहीं की यहीं रहने दो और b को इस तरफ ले आओ तो वहां पर गुणा में आ जाएगा, तो ये आ गया b/√2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे आगे? इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर, अब आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्ग करने पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्ग करने पर a² प्लस b² और √2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? 2। कैसे आया? √2 मल्टीप्लाई √2 क्या आ जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, √, का मतलब होता है किसी भी संख्या है उसकी पावर 1/2। क्या होता है? 1/2। अब यहाँ पर देखो, 2 की पावर 1/2 यहाँ पर है और 2 की पावर 1/2 यहाँ पर है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों। तो 1/2 प्लस 1/2 मिलके क्या हो जाता है? 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 1। कैसे? इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आ गया? 2। 1 प्लस 1 या क्या आ गया? 2/2 क्या हो गया? 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 की पावर 1 यानी 2। समझ में आ गया? यहाँ पर 2 कैसे आया? वर्ग करने पर a² बराबर b²/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? समीकरण नंबर 1। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए परिमेय नंबर 1.3 हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? क्या होती है परिमेय 1.3? यदि किसी संख्या में यानी b² में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं, b² में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी हमारी परिमेय 1.3 से। कहां से आई ये शब्द? परिमेय 1.3 से। हाँ दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? क्या है कि a² बराबर b²/2। अब देखो, मैंने बताया था कि किसके? परिमेय 1.3 से। अगर किसी b² में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाना चाहिए। अब हमारे पास देखो b की वैल्यू क्या आएगी? हम किसी संख्या में 2 का भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो सकती है? b की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, 2 में 2 का भाग जाता है, या फिर 4 हो सकती है, फिर 6 हो सकती है, 6 में 2 का भाग जाएगा, या फिर क्या हो सकती है? 8 हो सकती है, या ऐसे ही चलती रहेगी। तो अब देखो, इसमें क्या करेंगे? हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया हमारे पास? 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे संख्याएं चलती रहेंगी। अब देखो, मैंने इनको मान लिया c। क्या मान लिया दोस्तों? c। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 2c। ठीक है दोस्तों, अब ये आप कहोगे सर b की वैल्यू 2c ज्ञात करने की जरूरत क्या थी? तो अब मैं देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए b²/2 ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखो, परिमेय 1.3 क्या होती है हमारी कि सर b² में 2 का भाग जा रहा है
तो किसमें बीम में भी 2 का भाग जाएगा। अब मैं मानता हूँ बीम में 2 का भाग जाएगा, ठीक है भाई, बीम में 2 का भाग जाएगा, लेकिन दो किसी संख्या में, कोई भी संख्या लो, उसमें 2 का भाग जाएगा तो वो संख्या क्या क्या हो सके, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या फिर 10 हो, 12 हो, ऐसे ही चलता रहेगा, 14 हो, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो मैंने इनको मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, 1, 2, 3, वो संख्याएं कोई भी हो तो इनको क्या लिख लेंगे हम सी, ठीक है दोस्तों, क्या लिख लेंगे सी। तो हमारे पास क्या आ गया 2C। अब देखो सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो आप अपनी मर्जी से, मैंने यहाँ पर रखता हूँ जैसे 5 रखता हूँ, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 का भाग जा रहा है, हाँ कहोगे सर जा रहा है, तो देख इसलिए हमने यहाँ पर बी की वैल्यू की जरूरत पड़ी। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 2C, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बी की वैल्यू क्या रख देंगे, बी बराबर 2C। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 की वैल्यू कहां पर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो गई 2C का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और अपॉन में क्या है 2। अब देखिए ए स्क्वायर यू का यू, ए स्क्वायर यू का यू बराबर 2C का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 और C स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। उसके आगे क्या है, अपॉन में 2, अपॉन में 2, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, यही वैल्यू आ गई। आगे देखो अब क्या करेंगे, अब C स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, C को मैं इस तरफ लिख लू, देखो आप यहीं पर रहने दो चाहिए, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, 2 गुना में C स्क्वायर, अब 2 को इस तरफ लेके आएंगे, किसके भाग में, ए स्क्वायर के भाग में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या बच गए C स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारी समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए प्रमेय 1.3 हमने पढ़ी थी, क्या होती है, अगर ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो ए, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1.3 से, क्या होती है, ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो किसमें, ए में भी 2 का भाग जाएगा, यही होती है हमारी समीकरण नंबर, सॉरी प्रमेय 1.2 यही होती है हमारी। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3, यदि ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो ए में भी 2 का भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या होती है हमारी प्रमेय 1.3। अब देखिए ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। हमने शुरू में माना था कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें ये या तो 1 का भाग जाए या फिर स्वयं का भाग जाए, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए ए में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर बी में भी 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, बी में भी 2 का भाग जा रहा है, तो इनमें खुद के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हमने जो कल्पना की थी वो हमारी गलत हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए, और ये जो थ्योरी है इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 3 है, हम उसका पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक है दोस्तों। क्या है, 7√5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसको यह सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक अप्रमेय संख्याएं है, प्रमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे, मानना 7√5 एक प्रमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। जो भी जिनमें भी हमें यह सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है, उसके विपरीत हमें यही लाइन माननी है कि माना 7√2 या फिर जो भी संख्या सिद्ध करवाए वो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं के लिए हमें पता है 7√2 बराबर होगी किसके, a/b के। परिमेय संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होना चाहिए, b के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो जब भी इसके गुणा में या फिर प्लस में ऐसे प्रश्न आए तो उनको हमें क्या करना है, ये जो अंडरूट की संख्या है इसको अलग कर लेना है। तो इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a/7b, ठीक है दोस्तों। क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया।
√5 बराबर a अपॉन में 7b, क्योंकि 7 यहाँ पर गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब हमें थ्योरी लिखनी है। क्या लिखने में, वो इस तरफ लिख रहा हूं। यहाँ पर हमें देखो √5 हमें पता है क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या माना था, 7 √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं के लिए a, b हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो a अपॉन 7b क्या मान लेंगे हम, परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है तो हमें क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे हमने जो कल्पना की थी वो गलत है, और इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से a अपॉन 7b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों, कि √5 क्या है, एक 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे प्रश्नावली 1.3 और 1.3 में पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। क्या है, 6 + √2 क्या सिद्ध करना हमें, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे दोस्तों, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम a और b क्या होते हैं, पूर्णांक। a और b पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जहां a और b पूर्णांक होते हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0, b के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, जैसे 6 + √2 या 6 गुना में √2 ऐसे प्रश्न आ जाए, तो इनमें क्या करना है, हमें √2 वाली संख्या को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर √2 अलग करेंगे तो ये 6 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a/b -6। अब क्या हो गया आगे, √2 बराबर a। अब यहाँ पर 1 मान सकते हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, b। यह आ गया हमारे पास b। अब b में b का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a। माइनस है तो माइनस। 6 में 1 का b में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, b, और 6 को गुणा करेंगे b से तो कितना आएगा, 6b। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। हमारे पास क्या आ गए, √2 बराबर a - 6b/b। अब देखिए, जब हमने क्या माना था, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो a - 6b/b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, एक
परिमेय संख्या है, तो अब क्या कह रहा है, √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है, लेकिन हम जानते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो गई, गलत। लेकिन हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है सर दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो कल्पना की थी, वो गलत है। ठीक है दोस्तों, क्या है, गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपको।